नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण और ऋषि अगस्त्य की विलक्षण कहानी। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें ऋषि अगस्त्य जी को भोग लगाने के लिए जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं। तो अब आप हमें बताएं कि हम अगस्त्य जी को भोग लगाने कैसे जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें रास्ता दे दें। गोपियां हंसने लगीं। लो, कृष्ण अपने आप को ब्रह्मचारी समझता है। सारे दिन हमारे आगे पीछे घूमता है। कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी हमारी मटकियों को फोड़ता है। खैर, कोई बात नहीं, हम जाकर यमुना जी से जैसा कह रहे हैं वैसा बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं कि हे यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें रास्ता दे दें। हमें ऋषि अगस्त्य जी को भोग लगाने के लिए जाना है। अतः गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो सन्न रह गईं कि कृष्ण ब्रह्मचारी। अब गोपियों ने अगस्त्य जी को भोजन कराया। जब वापस आने लगीं तो ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी तो बीच में है। अगस्त्य ऋषि ने कहा, तुम यमुना जी से कहना कि अगर अगस्त्य ऋषि निराहारी हैं तो हमें रास्ता दे दें। गोपियां मन में सोचने लगीं कि अभी हम इतना सारा भोजन लेकर आईं, सब गटक गए, फिर भी अपने आप को निराहारी बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास आईं और बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहारी हैं तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगीं। जो खाता है वह निराहारी और जो दिन रात हमारे आगे पीछे घूमता है वह ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। ऐसे इसी उधेड़बुन में गोपियों ने श्री कृष्ण के पास आकर यही प्रश्न किया भगवान जी का। भगवान श्री कृष्ण बोले कि गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रेम भाव देखकर तुम्हारे पास आता हूँ। मैंने कभी वासना से संसार नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना जी ने तुम्हें मार्ग दे दिया। तब गोपियाँ बोली, हे भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने कुंतलों भोजन ग्रहण किया। तो भगवान बोले, ऋषि अगस्त आजन्म उपवासी हैं। अगस्त ऋषि भोजन करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनके मन में कभी ये भाव नहीं होता कि मैं भोजन करूं या कर रहा हूं। तात्पर्य ये है कि मन में सत्य भाव होना चाहिए, दिल में भी वही भाव होना चाहिए जो हम बोलते हैं, न कि